अभी भी थोड़ा दहशत का माहौल बना हुआ है, लोगों में थोड़ा डर है। मारपीट दंगा फसाद दुनिया भर का, तो डर तो रहेगा ही रहेगा। वैसे रैली में सब जात के निकले हैं, लेकिन अब बीच में हमा के है करे, लेकिन कौन जाने। भीड़ में ज्यादा फायदा उठाने के लिए कुछ दुकान को टारगेट करते हैं। हाँ, मोबाइल लूट लिए उसका। और एक उसके गले से पैसे निकाल के 10,000 लेके चले गए। हम लोग देखे यहाँ भी है कि यहाँ ना सामने यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहाँ तोड़ फोड़ किए हैं। मोहल्ले का माहौल बहुत गंदा हो गया था, सब इंसान लोग डर गए थे एक दूसरे में, अपने अपने से बातचीत। आपके जान पहचान में कोई न लगे? अरे हमारे खुद के आदमी लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और एक बलौदा बाजार की छवि को बड़ा क्षति पहुंचा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। आंदोलन का हिंसक हो जाना लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। इससे एक हताशा भी फैलती है। हताशा ऐसी कि जो एकलौता वैधानिक अस्त्र बचा हुआ है स्थापित सत्ता के विरुद्ध नाखुश या फिर अपनी विरोध दर्ज करने का, वो भी अब हिंसक होते जा रहा है। डर ऐसा कि लगातार जिस जिले में, जिस संयुक्त कार्यालय में ये घटना घटी, वहाँ पर पहले 16 तारीख तक 144 की धारा लगी हुई थी और अब उसे बढ़ाकर 20 तारीख तक कर दिया गया है। अब आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा डर का माहौल है जिसके कारण लगातार पुलिस प्रशासन को अपनी 144 की धारा बढ़ानी पड़ रही है। आइए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जब उन्होंने इस आंदोलन को हिंसक रूप में बदलते देखा तो उनके मन में कैसी भावनाएं प्रकट हुई। जैसे यहाँ पे अचानक से बहुत हिंसा भड़क गई थी, उसके बाद से 144 की धारा लागू कर दिए गए हैं, है ना, पुलिस के द्वारा। 16 तारीख तक किए थे, अब उसको बढ़ा के 20 तारीख, क्योंकि उनको कहना है कि दहशत का जो माहौल था वो अभी भी कम उतना नहीं हुआ है, तो उससे थोड़ा बढ़ाना पड़ गया। तो आपको क्या लगता है भैया, उस दिन ऐसा यहाँ पे कैसा माहौल था? और यहाँ आम लोगों के बीच में मतलब उसका डर था कि जैसे हिंसा अचानक से भड़क गई थी, आजू बाजू वहाँ आग लगा दी गई थी, तो यहाँ आसपास के लोगों में बातचीत कैसी हो रही थी? उस चीज़ में सब डर गए थे भैया, घबरा गए थे कि ऐसा सा घटना घट चुका है। तो जैसे हमारे मोहल्ले का माहौल बहुत गंदा हो गया था, सब इंसान लोग डर गए थे एक दूसरे में, अपने अपने से बातचीत। 144 का धारा लागू भी हो गया था, उसमें सब जने ना गड़बड़ा गए थे, घबरा गए थे। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि जैसे अब फिर से आंदोलन होगा, है ना, जैसे कोई आंदोलन होगा, तो अब आप लोग को उस आंदोलन में फिर से वैसा डर बने रहेगा मन में, कि अभी वैसा लगता है कि अभी भी अहिंसा से आंदोलन हो जाएगा बिना ये सब करे? वो तो ऊपर वाले जानेंगे भैया कि ऊपर वाले हमारे समाज में जो है किस प्रकार के हुआ है, क्या हुआ है। अब उसमें तो डर तो रहना ही रहना है भैया कि कितना सब चीज हो रहा है अभी, मारपीट दंगा फसाद दुनिया भर का, तो डर तो रहेगा ही रहेगा। जैसे हम लोग भी यहाँ पे विरोध अपना दर्ज करने आए थे, उन लोग का जो जैद हम काट दिए थे। समाज भी कहता है कि हमारे जैद उसके खिलाफ हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अचानक से हिंसा में भड़क गया। तो आपको लगता है भैया ये कोई भी आंदोलन हो, किसी भी समाज का हो, उसमें हिंसा जरूरत कितना भी हो जाए पर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मतलब ये सब लड़ाई झगड़ा होना, गलती से भी ये सब चीज होनी नहीं होना चाहिए। लेडी वो जतका पकड़े है ततका मला वो छोड़े सखी धुन नहीं। कई जन के तो आरोपी मन के नाम भी वो मन करे ना वीडियो में। भाई सुनना, जो करनी करे थे कर चुके हैं, कोई बोला नहीं देखे है, लेकिन जे सीधा साधा है वहाँ जाके खड़ा हुआ है, ओला भी तो पकड़ ले। जे जलाए है ते आदमी पकड़े ना, और जे शरीफ है जाके वो रैली में तो सब समाज के गए है, सतनामी भर नहीं गए वही, कोई भी समाज के जाके वहाँ पूरा हुल्लड़बाजी करे वही, सतनामी नो है जाने ओला जान डरे ते कहा सगा तल मैं जाना था, मैं कहाँ जाता हूँ तेल ते जाना था, है इंसान को देखे कैसे बता दो? महान एक और लड़का ये जाना था, सतनामी कही ये समाज में अभी हवा है, सब जी सतनामी कहला ही है, लेकिन वैसे ना हो है जे मार धार गाड़ी घोड़ा जलाए है, ओला है करण भाई, जे कुछ नहीं करे वो आदमी पकड़े है। आपकी जान पहचान में कौन लगे? अरे हमारे खुद के आदमी लगे है, हम काला कहाँ है, हम सलवनी के हैं, लेकिन यहाँ हमार घर भी है, हम छोटे छोटे बच्चा जिस दिन काम नहीं है उस दिन हम अपन काम में गए, अभी भी अधिकारी यहाँ काम करके आते। ये बताओ आप वहाँ कर्मचारी हो? अरे हम रायपुर ले गए हैं मोर आदमी पकड़ के। कौन गांव के? सलोनी गांव के? सलौनी के।
और वो राजपुर से उठा के ले गए हैं। हमारे 3 जगह घर है। आप मन सतनामी हवाधन नहीं है आप मन हवाधन नहीं हो समाज के? हम सतनामी है। यहाँ पर सब आदमी, अब कोई आम कास्ट के ये हमारे सगा है, लेकिन का काम के भाई कोई भी हो ये जगह सबके सब हम तो कोई बताबो तब तो जानी। वैसे रैली में सब जात के निकले है, लेकिन अब बीच में हम के है करे, लेकिन कौन जानी। अच्छा ए बात बता मोला, अब ठीक है जल गए ना, ओकर बाद अब ते यहाँ थस तो तोर मन में अभी भी अब डर उर नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो रोज आवत हूं, रोज जात हूं। पुलिस कैसे 144 ला धारा लगाते छे? अब लगाते छे तेला, अब सबके सब पब्लिक मन अब हे करही तब तो बनही। नहीं ठीक है, वो तो समझ गए। मिलजुल के रही तब तो बनही भाई, ऐसे में थोड़ी ना बनही। तो आपके का पी ले जे मतलब उठा के ले गए ओमन के नाम? अच्छा आरोपी में आप मन के कुछ बताई से था, नहीं बताई से कि मन असली में करे है धनी? अब हम जानबे नहीं करत रहे। वो बुधवार के दिन रात कन के उठा के ले गए है। हमरा शनिवार के पता चली से कि वो फोन लगाई से हमर गुड़िया कि पापा मोला कब ते भर्ती करबे, स्कूल खुला थे कह के। तब वो बात करवाई से, तब बोली से मोला उठा के ले गए बेटी रात कन के, मोला बुधवार के दिन के रात कन के ले गए बोली से। तब हम जाने घर की मन, और कोई नहीं जाना था। तो का चाहता बतावा ना पुलिस में प्रशासन में कि का करे चाहिए ओमन लोग? का करे सवाल नहीं भैया, अब सब यह कर ही सब आदमी छोड़ना चाहिए, मिलजुल के सब जे आरोपी करे है ओमन, जैसे भीमसेना भीम आर्मी के नाम आइस कल, भीम क्रांतिवीर सेना के नाम लेतरी से ओमन के मौजूद मतलब प्रमुख रूप से ओमन के सदस्य बहुत सारा जन पकड़ाए है ना, ओमन के नाम लेते तो बहुत जरूरी है ना। इतना पैसा खर्चा होके बिल्डिंग बनते बड़े बड़े, अब जैसे 6 जिला चिकित्सालय बने हैं, पैसा खर्चा हो गया, अब बोला कोई जला दी तो हूँ आरोपी ढूंढे तो परवेज करिए। कल नहीं जाना था भैया, का जानबो उसना, लेकिन अब रैली में निकले है, कौन काटा के का करे है ऐसे कौन जाने थी। सतनामी अच्छा नहीं जलाए हो ही कौन जानी ले बता। तोला भरोसा है तोर घर के आदमी मन नहीं करे? हमार आदमी नहीं उसने करे काबर, लेकिन अब 4 जन के बीच में हवा तो 4 जन के बीच मत लेगना है। रैली में निकले तो पकड़ना है। तीरंदाज की टीम आपसे जानना चाहती है कि जिस दिन हिंसा हुई यहाँ पे 10 तारीख को, आपकी दुकान, क्योंकि मैं देख रहा हूँ संयुक्त कार्यालय के थोड़ा सा पास में ही है, तो उस दिन आप दुकान में थे कि नहीं थे? दुकान में था, लेकिन यहाँ सामने आंदोलन हुआ तो मतलब मन में डर आ गया था कि हमारे यहाँ नुकसान ना हो, हमारा पर्सनल दुकान में नुकसान ना हो, और हमारी गाड़ी और खुद हमारे शरीर में कुछ नुकसान ना हो। सामने क्या है, पुलिस वाले और समाज वाले जो इतने भीड़ में आए थे, जो इतनी भीड़ थी, जो पुलिस वाले उसको रोकने के लिए नाकाम हो गए, क्योंकि पुलिस की संख्या कम थी और आंदोलन करने वाले की संख्या ज़्यादा होगी। तो कुछ अभी आंसू गैस वगैरह छोड़े, पानी से कुछ रोकने की कोशिश की है, लेकिन भीड़ क्या है इतना बढ़ा तो लोग अंदर घुस गए पूरा। और फिर अंदर घुसने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ आसपास वाले लोग कुछ लोग तो दुकान चलेंगे करके खोल के रखे थे, तो 2-3 दुकान वाले लोग को तो पैसा ही लूट लिए इतने भीड़ में, गले से पैसे निकाल के। जो बंद है ये दुकान लोग को बोल रहे हो क्या? हाँ नहीं, हाँ वो लास्ट कोने वाला दुकान से उस पर मोबाइल लूट लिए, मोबाइल लूट लिए उसका, और एक उसके गले से पैसे निकाल के 10,000 लेके चले गए। अब लोग बोल रहे हैं कि समाज वाले नहीं हैं, लेकिन भीड़ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको डर का एक माहौल भी बनता है कि अगली बार भीड़ होगी तो दिक्कत हो सकती है? हाँ, अगली बार भीड़ होगी तो आम जनता को भी डर लगता है, और यहाँ आसपास एरिया में घूमने में भी डर लगता है, मतलब ज़्यादा भीड़, डर का माहौल। इसी है। कारण मेरे ख्याल से जो 16 तारीख को पहले 144 की धारा लगाई गई थी 16 तारीख तक, उसको भी बढ़ा के अब 20 तक कर दिया गया। तो आपको लगता है इसी कारण नहीं है कि क्योंकि अभी भी दहशत का माहौल थोड़ा सा बना हुआ है? अभी भी थोड़ा दहशत का माहौल बना हुआ है, लोगों में थोड़ा डर है, और आगे अगर ऐसा आंदोलन होता है तो यहाँ की आम जनता, लोग बलौदाबाजार के लोग, कुछ छोटे छोटे दुकान वाले लोग भी थोड़ा डरे हुए हैं। उस दिन हो सकता है बहुत सारी दुकान बंद रहेगी, क्योंकि वहाँ से भीड़ जब वापस निकलती है तो लोग भीड़ में ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए कुछ दुकान को टारगेट करते हैं, दुकान के पैसे या सामान को लूट के भाग जाते हैं। उस दिन लूटे थे बहुत लोग का। अच्छा, मैं एक बात बस पुष्टि कर दीजिए, ये आसपास की जो दुकान है सामने संयुक्त कार्यालय है, इन्हीं दुकानों में ये घटना हुई है जो आप बोल रहे हैं? हाँ, जो मोबाइल और पैसा जो लूटे थे, 2-3 दुकान का लूटी थी यहाँ पे बाजू में। होटल में दुकान बंद भी है क्या अभी 2-3 दिन से? हाँ नहीं, अभी तो छुट्टी इस वजह से बंद है, लेकिन अभी तो इस एरिया में ऑफिस का कुछ काम ही नहीं हो रहा है, पूरा मतलब तोड़ फोड़ हुआ है। तो यहाँ तो हम लोग कमाई नहीं कर पाए, रोज हम लोग ऐसे ही आके जो बैठे। यहाँ पे सीसीटीवी वगैरह लगा होगा, जैसे आपका चेक करने के लिए पुलिस पूछी थी क्या आपसे कि आरोपियों को खोजने के लिए आपका मतलब मदद चाहिए? नहीं, मेरे यहाँ ऐसी कुछ पूछने के लिए नहीं आया सीसीटीवी कैमरे के लिए।
और बहुत सारी सबूत है पुलिस वालों के पास, मोबाइल से भी है। इस कारण ज़्यादा उतना छानबीन नहीं किए हैं। बाकी जो जितनी गाड़ी वगैरह जली है सबकी अभी कॉपी वगैरह सब आवेदन वगैरह सब जमा कर रहे हैं। बाकी सबको मुआवजा मिलेगा करके। अब देखते हैं शासन क्या कर पाते हैं। लेकिन इससे दहशत का माहौल तो बना हुआ है, लोगों में डर है, हमको भी डर है। सामने ऐसा आंदोलन होता है तो हम पहले से ही बंद कर देते हैं दुकान को। तो सब सावधानी बरते और शांतिपूर्वक जो भी माहौल रखे। इससे समाज का भी तो एक अच्छा एक बार बताइए, कार्रवाई जो पुलिस अभी कर रही है, धरपकड़ कर रही है, उसके बाद लोगों को लेके आ रही है, कोशिश कर रही है, 1 हफ्ता हो गया है, अभी तक 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों का नाम तो आया नहीं। तो आपको क्या लगता है इसको कार्रवाई को कैसे करना चाहिए जल्दी जल्दी पुलिस वालों को कि ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी सेटल हो जाए, आप लोग के में जो डर का माहौल आप कह रहे हैं ये ख़त्म हो जाए? पुलिस वालों को बस जो असली में जो सामने जो किए हैं अपराधी उन लोग को पकड़ना चाहिए। बाकी जो नहीं किए हैं, जो जिसके साथ में रहे हैं उसको छोड़ देना चाहिए। जो असली अपराधी जो हाथ उठा के जो आग लगाए हैं गाड़ी में, उसको असली मतलब सज़ा मिलना चाहिए उसको सही मायने में। और बाकी शांति से कुछ पुलिस वाले उसको निपटाना चाहिए। हम बलौदा बाजार के गार्डन चौक में आ चुके हैं। यहीं से वो भीड़ उग्र होके एकदम से यहाँ से आगे कलेक्ट्रेट के लिए मुड़ी थी। यहाँ पे सुनने में आया था कि लोकल यहाँ पे भी बहुत सारी तोड़ फाड़ और लूट झुमाझटकी की खबर सुनने में आई थी। तो भैया आप जिस दिन यहाँ पे हिस्सा भड़क गई थी तो यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें को यहाँ पे डैमेज कर दी थी भीड़। तो आपको क्या कुछ पता है इसके बारे में? हम लोग देखे यहाँ भी है कि यहाँ ना सामने यहाँ CCTV कैमरा लगा है, सार्वजनिक है। अच्छा सार्वजनिक वाले बोल रहे हो? हाँ। वहाँ तोड़ फोड़ किए हैं। इधर ये सामने बगल में वो ये है ऑल इन वन में भी तोड़ फोड़ यहाँ भी किए हैं। वहाँ शटर वटर गिरा दिए थे और यहाँ गाड़ी जला है। गाड़ी यहाँ पे जला है? हाँ, अच्छा वो हाँ जो मंदिर उन्हीं लोग के मंदिर के सामने हाँ ना बाहर तो गाड़ी के मंदिर के सामने ही समाज को उसमें जल गया था। हाँ जल गया। देखिए ये लोग डेमोक्रेसी कंट्री है, इसमें लोग स्ट्राइक किए, बहुत अच्छी बात है। पर ये स्ट्राइक दर बदर बढ़ते गया और हिंसा का एक बड़ा रूप ले लिया। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत गलत हुआ। और रही बात बलौदा बाज़ार के नागरिकों की, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और एक बलौदा बाज़ार की छवि को बड़ा क्षति पहुंचा कि बलौदा बाज़ार में हिंसक हो रहे हैं लोग और ये सब बड़ा वो जला रहे हैं। कलेक्ट्रेट जलाना कोई आम बात तो है नहीं। स्टेट की पहली बार ऐसा स्टेट में पहली बार घटना है। छत्तीसगढ़ वैसे भी एक शांत प्रभावी क्षेत्र है, हरा भरा खुशहाल लोग हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। पर ये घटना एक बहुत दुखद घटना हुई और इसमें अब बोलते हैं कि बाहर के असामाजिक तत्व है। अब चाहे वो सामाजिक हो असामाजिक हो, मेरे ख्याल से तो सबको जो दोषी पाए जाते हैं, जो फुटेज में होते हैं, उनको तो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि अन्यथा आगे कोई ऐसा कदम ना उठाए। अच्छा इसमें राजनीतिक एंगल आ रहे हैं, वो देवेंद्र यादव क्यों आए? कुछ विधायकों का नाम और लिया गया, कविता प्राण लहरे थी, है ना, रुद्र कुमार उनके गुरु हैं जो इस्लामी समाज के। आपको लगता है कि इसमें एक राजनीतिक एंगल होगा? अब राजनीतिक एंगल जहाँ अब लोग हैं वहाँ तो राजनीतिक एंगल कहीं ना कहीं से घुस ही जाता है। बाकी ऐसे किसी का नाम तो लिया नहीं जा सकता। बाकी सामाजिक तौर पे वो लोग आए, कविता प्राण लहरे जी आई, उनके रुद्र गुरु जी आए, देवेंद्र यादव जी भी आए। अब वो एक कनेक्शन के कारण आए, बाकी ऐसा बोला नहीं जा सकता कि बीजेपी का हाथ है कांग्रेस का हाथ है। अभी जो कार्रवाई हुई उसमें पुलिस कल बोली है अपने आधिकारिक बयान में कि भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट वाले लोग और भीम क्रांति सेना, इन लोग थोड़ा सा ज़्यादा हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे लोग आप क्योंकि आंदोलन समय आप यहीं होंगे, तो आपने उनमें कुछ ऐसे चेहरे देखे जो जिससे आपको लगता था कि वो कोई पर्टिकुलर सेना से बिलोंग करते हैं? जैसे कांग्रेस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है कि नागपुर से भी बहुत सारे लोग आए थे, वो एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं, बीजेपी एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो आपको क्या लगता है कैसे प्रकार के लोग इसमें शामिल? अब देखिए, क्योंकि आप देखे होंगे आंदोलन जब चल रहा था, इनका जो आंदोलन था एक सामाजिक आंदोलन था। अब उस सामाजिक आंदोलन में बीजेपी के भी लोग हो सकते हैं, कांग्रेस के भी लोग हो सकते हैं, भीम सेना के भी हो सकते हैं, शिवसेना के भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो लड़ाई था वो इनका जो जैत खाम जो बोलते हैं वो तोड़ने पे हुआ। बाकी तो सीबीआई जांच अगर होती है तो पता चल रहा है कि बाहर से आ रहे हैं, अब वो तो जांच पे पता चलेगा। बाकी बोल रहे हैं उस चीज़ की सीबीआई जांच के लिए इन लोगों का मेन आंदोलन आप जान रहे होंगे, वो जैत खाम टूटा था, उसकी न्यायिक जांच तो के लिए आदेश तो हो गया था, पर इन लोग का मांगना था, सामाजिक लोगों का, कि इसकी सीबीआई जाँच करनी चाहिए। तो उसको अभी तक नहीं मानी है प्रशासन, जो है अभी तक उस मांग को नहीं मानी है, इतना हिंसक होने के बाद भी। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये हिंसक हो गया आंदोलन, इसके कारण ये मांग को टाल रही है? अगर ये हिंसा से हो जाता है तो हो सकता है कि ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई की आज की मांग पूरी हो सकती थी?
देखिए इस पे सबसे पहले जब वो टूटा था इनके तो तीन लोग वो हुए थे, है ना, 3 बिहारी मजदूर जेल में उनको पकड़ा गया था। पर इनका कहना है कि जो मेन मुजरिम है वो नहीं पकड़ के कोई प्रॉक्सी आदमी को पकड़ाया गया है। तो भाई इसमें मांग करते, ये लोग शांतिपूर्वक मांग करते तो सरकार तो सबकी मदद करती है, इनकी भी मदद करती। इसको अब हिंसक रूप में ले आए तो सरकार भी कहीं ना कहीं थोड़ी नाराज़गी होगी उनकी भी, इसलिए थोड़ा वो, बाकी धीरे धीरे सब सॉल्व तो हो ही जाएगा। तीरंदाज की टीम आज आई हुई थी उस बलौदाबाजार ज़िला में, उस बलौदाबाजार शहर में, जहां पर संयुक्त कार्यालय को 10 तारीख की घटना के बाद आग के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद से लेकर लगातार यहां पे 144 धारा लागू हुई है और आंदोलन को अब यहाँ की जनता किस रूप से आगे देखेगी या वो डर का माहौल हमेशा उनके मन में रह जाएगा, इस बात को जानते हुए आज हमने लोगों से कुछ सवाल किए हैं और लोगों ने अलग अलग प्रकार के रिएक्शन भी हमको दिए हैं। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए तीरंदाज। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।